हे हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय सभी खान। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिन लग गए मुझे इस अगले वीडियो पे आने के लिए, क्योंकि वजह ये थी कि कुछ तबीयत बराबर नहीं थी और अब सोचा कि रिकवर हो गए तो रिकवर होने के बाद में वीडियो तो बनता ही है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक को लेकर किसी के माइंड में मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि यह कुछ एक समुदाय विशेष है या एक जाति विशेष है। ऐसा कुछ नहीं। ये जो भी आज का विषय है, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल, जो फैक्ट जो है, राजनीतिक फैक्ट जो है उस पे है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है, मुसलमान जो बहुत सारी सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने के बाद में भी उनको नेतृत्व का मौका क्यों नहीं दिया जाता है। तो महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.24 करोड़ है, 11.24 करोड़ है। इसमें मुस्लिम 1.3 करोड़ है, यानी राज्य की आबादी में 11.56 मुसलमान है। मुस्लिम समुदाय राज्य की 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 14 लोकसभा, याद रखिए 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें मुंबई की सीटें भी शामिल है, जहां के मतदाताओं का 14 से 25% के बीच में शेयर होता है। ये 14 सीटें जहां मुस्लिम बड़ी भूमिका निभाते हैं वो है धुले, नांदेड़, परभणी, लातूर, औरंगाबाद, भिवंडी, अकोला, थाने और मुंबई की 6 सीटें। इसके बावजूद भी मुसलमानों ने महाराष्ट्र में ये निर्णय लिया कि हम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे और फिरका परस्त ताकतों को यानी कि एनडीए की सरकार ना बनने देंगे। तो पूरे जोश के साथ में और एक दिल और एकता के साथ में सबने वोट किया और हमारे कैंडिडेट के, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या सिर्फ मुसलमान झंडे और डंडे उठाने के लिए रहेंगे या कोई आगे नेतृत्व का भी मौका दिया जाएगा? तो इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद में हमारी भूमिका क्या है, हमारा हिस्सा क्या है, उसके हिसाब से हमारे साथ भी इंसाफ किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में विधान परिषद के इलेक्शन का नॉमिनेशन होना था। इसमें भी विधान परिषद के इलेक्शन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वजाहत मिर्जा जो थे विधान परिषद के लिए एक उम्मीदवार, निर्णायक उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन उनको भी दरकिनारे किया गया। तो ये आखिर इतना भेदभाव मुसलमानों के साथ में क्यों हो रहा है? क्या महाविकास आघाड़ी सरकार इस बारे में कुछ सोचेगी या इंडिविजुअली तौर पर राष्ट्रवादी शरद पवार, शिवसेना उद्धव गट या कांग्रेस इसके बारे में कुछ सोचेंगी, या फिर जिस ताकत से हमने लोकसभा में वोट दिया और अपने प्रतिशत को, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाकर एक निर्णायक वोट क्या होता है वो साबित किया, क्या हम लोगों को आने वाले इलेक्शन में ये साबित अपने आप को कर इससे ज़्यादा प्रतिशत में वोट देकर साबित कर हमें अपने आप का एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए? इस बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले आमदार इलेक्शन है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ में मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा कि अब हमारी नुमाइंदगी करेगा कौन? क्या हम अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे? इसी तरह आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं पहल करनी होगी, कहीं ना कहीं पहचान बनानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वक्त में और एक अवेयरनेस वीडियो के साथ आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।